हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो जैसे हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर श्रृंखला एक चला रहे हैं, तो आज उसी में कुछ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सामान्य ज्ञान का जो पहला प्रश्न है वो बताइएगा कि भारत का जो संविधान था उसको कब अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक ये बताइएगा कि भारतीय संविधान के जो मुख्य निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक ये बताइएगा, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया। तब उसका नाम हुआ करता था यूएसएसआर। ठीक है, वर्तमान में हम लोग उसको रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रूस के बारे में ये भी आपको पता है कि जो रूस जो है वो ऐसा देश है जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी वाली बात हो सकती है, ध्यान रख सकते हैं आप। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का अगर देश देखा जाए तो कौन है? तो रूस है। ठीक है, अगर इसी से एक छोटा सा और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा देश कौन है क्षेत्रफल के आधार पर, तो आप बताएंगे कौन? वेटिकन सिटी है। ठीक है, अच्छा, एक ही क्वेश्चन बताइएगा, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में वो कहाँ से लिए गए? किस देश के संविधान से लिया गया उसको? इसको लिया गया यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक ये बताइएगा, संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक ये बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? यानी संविधान के द्वारा कब राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी? सब उस डेट के बारे में बताना है। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अच्छा, एक ही बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अच्छा, एक ये बताइएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक ये बताइएगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बता सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बताइएगा, एक ये बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइएगा।
भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और यही प्रधानमंत्री थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल भी था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत में पहली बार चुनाव किस सन में हुआ था? 1951-52 में। ठीक है, कब हुआ था? 1951-52 में। ठीक है, चलिए अच्छा, एक ये बताइएगा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? किस सन में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय हुआ था 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन। चलिए अच्छा, एक ये बताइएगा, भारतीय संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? यानी टोटल कितने अनुच्छेद हैं, उनकी संख्या बतानी है। 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग कितने भारतीय संविधान के? तो 22 भाग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, भाग जो है 22 हैं, और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक ये बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? भारत का ही है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज बताइएगा, भारत की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? राजकीय भाषा जो भारत की वो हिंदी है। देखिएगा, एक चीज यहाँ ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कुछ लोग बोल देते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं है वो, क्या है? राजकीय भाषा है। ठीक है, हिंदी। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय भाषा नहीं है कोई। ठीक है, राजकीय भाषा है हिंदी, जो कि कब लागू की गई थी? 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, तभी 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि एक आपने सुन रखा होगा 10 जनवरी को भी एक मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है वो। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट एक बताइएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताइएगा, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो बताइएगा। सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, 1930 के आसपास की। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन बताएंगे? सुचेता कृपलानी। ठीक है, फिर एक बताइएगा, ये बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो 28 दिसंबर 1885 को उसकी स्थापना की गई थी, और डॉक्टर एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम, ठीक है, जो अवकाशप्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे ये। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? तो ये भी ध्यान रखते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था मुंबई में वहां पर इसका पहला अधिवेशन किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, एक ये बताइएगा,
शहीद दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? शहीद दिवस देखिए 30 जनवरी को भी मनाया जाता है और 23 मार्च को भी मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, तो उस दिन को मनाया जाता है क्या, शहीद दिवस के रूप में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। एक ये बताइएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा असेंबली जो थी वहां पर किस सन में बम फेंका था? 1929 में, ठीक है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था? कौन सा अधिवेशन था वो, मतलब किस सन में जो अधिवेशन हुआ था वो बताना है आपको। 1907 का सूरत अधिवेशन जो था, ठीक है। कब था? 1907 का सूरत अधिवेशन जो था, उसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। फिर ये समझौता कब हुआ था इन दोनों में? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें क्या हो गया था, इनमें समझौता कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।